बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खुलासतुन नाब पार्ट 2 अदस्सुस्साबि व सित्तून 67 लेसन नंबर आज हमारा है 67 और इसमें आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इग़रा और तहज़ीर का बयान। इग़रा और तहज़ीर का बयान। आइए जानते हैं इनकी तारीफ़ात। जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ अलज़िम वग़ैरह का मफ़ूल बिही हो उसे इग़रा कहते हैं। जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ अलज़िम वग़ैरह का मफ़ूल बिही हो उसे इग़रा कहते हैं। अस्सिद्क़ का सच को लाजिम पकड़, ये मंसूब होगा और इसका जो है फ़ेल जो है महज़ूफ़ होगा अलज़िम। अलज़िम फ़ेल होगा, अंत ज़मीर उसमें वजूबन पोशीदा उसका फ़ाइल होगी और अस्सिद्क़ का मफ़ूल बिही होगा। सच को लाजिम पकड़। और जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ बाइद इत्तकी वग़ैरह का मफ़ूल बिही हो उसे तहज़ीर कहते हैं। और जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ बाइद इत्तकी वग़ैरह का मफ़ूल बिही हो उसे तहज़ीर कहते हैं। इय्याका मिनल असदी, ख़ुद को शेर से दूर कर। अत्तरीका बीच रस्ते से बच। क़वाइद व फ़वाइद जानते हैं। नंबर 1, इग़रा दरअसल मुग़रा बिही होता है। इग़रा दरअसल मुग़रा बिही होता है और तहज़ीर कभी मुहज़्ज़र और कभी मुहज़्ज़र मिन होता है। जैसे ऊपर अस्सिद्क़ का मुग़रा बिही, इय्या का मुहज़्ज़र और अत्तरीका मुहज़्ज़र मिन है। नंबर 2, इग़रा और तहज़ीर के इस्तेमाल की 3 सूरतें। आइए जानते हैं 3 सूरतें जो हैं। क़वाइद व फ़वाइद दोबारा सुन लें कि इग़रा दरअसल मुग़रा बिही होता है और तहज़ीर कभी मुहज़्ज़र और कभी मुहज़्ज़र मिन होता है। जैसे ऊपर अस्सिद्क़ का मुग़रा बिही, इय्या का मुहज़्ज़र और अत्तरीका मुहज़्ज़र मिन है। इग़रा और तहज़ीर के इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। आइए हम जानते हैं। ये मातूफ़ अलैह हो, जैसे अल अमला वल एहसाना, और अमल और एहसान को लाजिम पकड़। यहाँ पर अल अमला ये मातूफ़ अलैह है, वाव हर्फ़ अतफ़ है, अल एहसान ये मातूफ़ है। अल बर्दा वल हर्रा, बच, सर्दी और गर्मी से बच। ये अल बर्दा मातूफ़ अलैह है, वाव हर्फ़ अतफ़ है और अल हर्रा मातूफ़ है मुकर्रर होकर। अस्सब्रा अस्सब्रा, अश्शर्रा अश्शर्रा ये मुकर्रर होकर आ रहा है। मुफ़रद हो अल एहसाना अज़्ज़ुल्मा। इनमें से पहली 2 सूरतों में इनके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, यानी मातूफ़ अलैह हो या मुकर्रर हो। ये 2 सूरतें मातूफ़ अलैह और मुकर्रर हो तो फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब, और आखिरी सूरत में जायज़, वाजिब नहीं है। तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुखातब होती है। इसके बाद मुहज़्ज़र मिन 3 तरह आता है। वाव के साथ इय्याका वल हसदा। तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुखातब होती है, इय्याका ये ज़मीर आ गई। इसके बाद मुहज़्ज़र मिन 3 तरीके से आता है। वाव के साथ आएगा इय्याका वल हसदा, ये वल हसदा जो है ये मुहज़्ज़र मिन है। और मिन के साथ आएगा इय्याकुमा मिनश्शर्रि, यहाँ पे अश्शर्रि जो है मिनश्शर जो है ये मुहज़्ज़र मिन है। मुअव्वल मज़दर मुअव्वल होगा 3 नंबर। इय्याकुम अन तक़सलू, इय्याकुम अन तक़सलू ये मज़दर मुअव्वल की मिसाल। इन तीनों सूरतों में तहज़ीर के फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। आइए अब इसकी तबनीन नंबर 1 हल करते हैं। इग़रा और तहज़ीर किसे कहते हैं? जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ अलज़िम वग़ैरह का मफ़ूल बिही हो उसे इग़रा कहते हैं। दोबारा सुन लें। जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ अलज़िम वग़ैरह का मफ़ूल बिही हो उसे इग़रा कहते हैं। अस्सिद्क़ का सच को लाजिम पकड़।
और जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ बाइद इत्तकी वगैरह का मफ़ूल बिही उसे तहज़ीर कहते हैं। इय्या का मिनल हसदी, ख़ुद को शेर से दूर रख। अत तरीका बीच रास्ते से बच। तहज़ीर असर में क्या होता है? तहज़ीर कभी मुहज़्ज़र और कभी मुहज़्ज़र मिन होता है। तहज़ीर कभी मुहज़्ज़र और कभी मुहज़्ज़र मिन होता है। 3 नंबर, इग़रा तहज़ीर की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? इसका जवाब, इग़रा और तहज़ीर के इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। मातूफ़ अलैह अल अमला वल एहसाना अल बर्दा वल हर्रा, जैसे मुकर्रर हो अस्सब्रा अस्सब्रा अश्शर्रा अश्शर्रा, या मुफ़रद हो अल एहसाना अज़्ज़ुल्मा। 4 नंबर, सवाल नंबर 4, तहज़ीर ज़मीर मुख़ातब हो तो मुहज़्ज़र मिन कौन कौन से तरीके से आता है? जवाब, तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुख़ातब होती है, इसके बाद मुहज़्ज़र मिन 3 तरह आता है। वाव के साथ इय्याका वल हसदा, मिन के साथ इय्याकुमा मिनश शर्रि, मज़दर मुअव्वल इय्याकुम अन तक्सलू। इसके बाद तमरीन नंबर 2 है हमारे पास, गलती की निशानदही कीजिए। जिसे किसी काम पर उभारा जाए उसे इग़रा कहते हैं। जी, इसका जवाब ये है कि जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ बाइद इत्तकी वगैरह का मफ़ूल भी हो उसे तहज़ीर कहते हैं। दोबारा सुन लें, जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ बाइद इत्तकी वगैरह का मफ़ूल बिही हो उसे तहज़ीर कहते हैं। सवाल नंबर 2, जिसे माँ बाप से डराया जाए उसे तहज़ीर कहते हैं। इसका जवाब ये है कि जो इसम फ़ेल महज़ूफ़ बाइद इत्तकी वगैरह का मफ़ूल बिही हो उसे तहज़ीर कहते हैं। ठीक है, उसे तहज़ीर कहते हैं। आगे सवाल नंबर 3, इग़रा और तहज़ीर का फ़ेल नासिब हमेशा महज़ूफ़ होता है। जी, मातूफ़ अलैह होगा, मुकर्रर होगा या मुफ़रद होगा। अच्छा, मातूफ़ अलैह और मुकर्रर हो तो फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, और आखिरी सूरत में जब मुफ़रद हो तो जायज़ है, इग़रा। सवाल नंबर 4, इग़रा या तहज़ीर मातूफ़ अलैह और मातूफ़ भी होता है। जवाब, इग़रा और तहज़ीर मातूफ़ अलैह होते हैं। इग़रा और तहज़ीर, यहाँ इग़रा या तहज़ीर ये गलत लिखा है। इग़रा और तहज़ीर मातूफ़ अलैह होते हैं। सवाल नंबर, इसके बाद हमारे पास तमरीन नंबर 3 है। अलिफ, इग़रा तहज़ीर अलग अलग कीजिए और बताइए कि फ़ेल का हज़फ वाजिब है या जायज़। अलजिद्दा फ़इन्नहु तरीक़ुल फ़लाही, कोशिश कर क्योंकि ये कामयाबी का रास्ता है। अलजिद्दा लाजिम पकड़ ले, किसको? कोशिश को लाजिम पकड़ ले। तो ये जो मिसाल है ये इग़रा की मिसाल है, इग़रा की मिसाल है। ठीक है जनाब, आगे अलख़ियानता 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 ये जनाब तहज़ीर की मिसाल है, ये तहज़ीर की मिसाल है। और यहाँ इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, क्योंकि इग़रा और तहज़ीर जब मुकर्रर हों तो इनके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। और अल-फ़राइज़ा, फ़राइज़ को लाजिम पकड़ ले। तो ये अल-फ़राइज़ा जो है ये इग़रा की मिसाल है। अस-सिद्क़ा, ठीक है, अल-फ़राइज़ा।
इगरा ताज़ीर अगर मुफ़रद हो तो ये मुफ़रद की मिसाल है, तो इनके फ़ेल नासिब को हज़फ करना जायज़ है। इसके बाद मिसाल है अल इखलासा वल अमानता। अल इखलासा वल अमानता, इखलास और अमानत को लाजिम पकड़ ले। तो ये जो है इगरा की मिसाल है और यहाँ इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, क्योंकि ये मातूफ़ अलैह की मिसाल है। अल इखलासा वल इमानता, अल इखलासा मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ अतफ़, अल अमानता मातूफ़। तो ये जो है इगरा की मिसाल है और इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। इय्या का, इसके बाद मिसाल है इय्याकी अन तग़ताबी। इय्याकी अन तग़ताबी, कि तो ग़ीबत से बच। अच्छा जी, ये जो है तू ग़ीबत से बच, तहज़ीर की ये मिसाल है, क्योंकि तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुखातब होती है तो इसके बाद मुहज़्ज़न मिन 3 तरह से आता है। वाव के साथ आएगा इय्याका वल हसदा, मिन के साथ इय्याकुमा मिनश्शर्रि, या मज़दर मुअव्वल होगा इय्याकुम। तो यहाँ पर ये मुहज़्ज़न मिन जो है मज़दर मुअव्वल होकर आया है, तो यहाँ पर मुहज़्ज़न मिन जो है मज़दर मुअव्वल होकर आया है। इन तीनों सूरतों में ताज़ीर के फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। अल ग़ीबता वन नमीमता, बच, ग़ीबत और चुगली से बच। ठीक है जनाब। तो जनाब ये मिसाल है, ये तहज़ीर की मिसाल है और ये मातूफ़ अलैह होकर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर ताज़ीर, तो इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। अल मुहर्रमाती, अल मुहर्रमाती, तो ये जो है इगरा की मिसाल है और ये मुफ़रद है और इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना जायज़ है। अल अमला, अल अमला, अमल को लाजिम पकड़ ले, तो ये इगरा की मिसाल है और ये मुकर्रर हो के आया है, तो इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। इय्याका मिनल किस्बी, ये तहज़ीर की मिसाल है और तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुखातब होती है, इसके बाद मुहज़्ज़न मिन 3 तरह से आता है, वाव के साथ, मिन के साथ और मज़दर मुअव्वल होकर, या मुहज़्ज़र मिन जो है या मिन के साथ आया। इय्याका मिनल किज़्बी, तो भाई झूठ से बच। आगे इसके बाद है अत्तवादुआ फ़इन्नहु यरफ़ुल इंसाना, आजिज़ इनकसारी को लाजिम पकड़ ले क्योंकि बेशक ये इंसान के दराजात को बुलंद करता है। ठीक है जनाब। अत्तवादुआ, लाजिम पकड़ ले तू, तो ये इगरा की मिसाल है, इगरा की मिसाल है और इगरा कभी जनाब मुफ़रद हो के आता है, यहाँ पे ये मुफ़रद हो के आ रहा है, तो ये इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना जायज़ है। ठीक है। आगे अल हसदा फ़इन्नहु याकुलुल हसनाती, हसद से बच, हसद से बच क्योंकि वो हसद जो है नेकियों को खा जाता है, नेकियों को बर्बाद कर देता है। तो ये तहज़ीर की मिसाल है और ये मुफ़रद हो गया है, तो इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना जायज़ है। बा जो है दर्जे ज़ैल जुमलों में गलती की निशानदेही फरमाइए। इत्तकी शतमा, शतमा, इत्तकी शतमा, शतमा, ये मुहज़्ज़र मिन
की मिसाल है और ये जनाब मुकर्रर होकर आया है यहाँ पर, ठीक है। मुहज़्ज़र मिन जो है मुकर्रर होकर आया है, तो जनाब यहाँ पर जो है इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, यानी कि शतमा फ़ेल नासिब को हज़फ कर देंगे। अल इल्मु वल वफ़ाउ, तो ये होगा अल इल्मा वल वफ़ा, इल्म और वफ़ा को लाजिम पकड़ ले, ये इगरा की मिसाल है और यहाँ पे ये मातूफ़ अलैह होकर आया है और ये जो है मंसूब होगा यहाँ पर अल इल्मा वल वफ़ा, अल इल्मा वल वफ़ा, ठीक है जनाब। आगे इसके बाद है हमारे पास बाइद इय्याका मिनल यासी, बाइद इय्याका मिनल यासी, तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुखातब होती है, इसके बाद मुहज़्ज़र मिन 3 तरह आता है, तो यहाँ पे मिन के साथ आया है, तो इन तीनों सूरतों में ताज़ीर के फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, बाइद को हज़फ कर दे। अलज़िमिल अफ़वा वल करम मा होगा, अलज़िम को भी यहाँ पे हज़फ कर दे, तो ये इगरा की मिसाल है कि तू लाजिम पकड़ ले अफ़ दरगुज़र को और करम को, तो यहाँ पर ये मातूफ़ अलैह होकर आया है। मातूफ़ अलैह जब इगरा मातूफ़ अलैह हो तो इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, अलज़िम को हज़फ कर दे। वहज़्ज़िरु इय्याका मिनद्दाल्लिन, वहज़्ज़िरु को यहाँ पे भी हज़फ करना होगा क्योंकि मुहज़्ज़र मिन कभी ज़मीर मंसूब मुखातब होती है, इसके बाद मुहज़्ज़र मिन 3 तरह आता है, वाव के साथ, मिन के साथ, मस्दर मुअव्वल, यहाँ पे मिन के साथ आया मुहज़्ज़र मिन, फ़ेल नासिब को हज़फ करना यहाँ पे वाजिब है। इय्याका मिनद्दाल, नहवु इय्याकुम अन तुकरिमुल फ़ासिक़ा, यहाँ पे जो मुहज़्ज़र मिन यहाँ में तहज़ीर कभी ज़मीर मंसूब मुखातिब के साथ आता है और इसके बाद मुअज़्ज़र मिन 3 तरह आता है, वाव के साथ, मिन के साथ, मस्दर मुअव्वल होकर, यहाँ पे मस्दर मुअव्वल हो के आया है, तो इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है, नहू को हज़फ कर दें। उतलुबिल सदाक़ता, उतलुबिस सदाक़ता, सदाक़ता, जी जनाब, ये भी इगरा की मिसाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब इसके फ़ेले जब मुकर्रर होकर आएगा ना इगरा, जब मुकर्रर होकर आएगा तो इसके फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब है। फ़ेल को उतलुब को हज़फ कर दें, अस्सदाक़ता, अस्सदाक़ता। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी वीडियो को जो शेयर करे, लाइक करे, हमीद अली मदी चैनल को सब्सक्राइब करे, या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।